दोस्तों, ये कहानी है एक घमंडी चूहे की। एक जंगल में एक हाथी और एक शेर और उनके साथ काफ़ी जानवर रहते थे। लेकिन हाथी अपनी ताकत के बल पर उसे बहुत सारे काम मिलते थे। लेकिन उसी जंगल में एक चूहा भी रहता था। लेकिन चूहे को क्या पता कि हाथी मुझसे ताकत में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए उसे सारे काम करना पड़ते थे। एक दिन की बात है, चिड़िया चूहे के पास आकर उसे बताने लगी कि महाराज ने हाथी को आपके महल में बुलाया है। और यह सुनकर चूहा काफ़ी गुस्सा हो गया कि हाथी को ही क्यों बुलाते हैं महल में, मैं भी कुछ हाथी से कम नहीं। लेकिन चिड़िया उसे समझाती है कि नहीं नहीं, हमारे हाथी भैया बहुत बड़े हैं और उनमें काफ़ी बल है, इसीलिए उन्हें वहाँ पर बुलाते हैं। लेकिन चूहा तो चूहा था, वो कहाँ पर मानने वाला था। वो चिड़िया से बहस करने लगा, तुझे क्या लगता है कि मैं हाथी से कम हूँ? मैं किसी से नहीं डरता, और तुम भी मेरे साथ रहकर हाथी की प्रसन्नता मेरे पास कर रही हो। मुझे तो तुम पर ही घिन आ रही है, चले जाओ यहाँ से। इतनी बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन महाराज हाथी को अपने दरबार में बुलाने के लिए मुंशी जी को कहते हैं, और मुंशी जी महाराज को कहते हैं, आगे देखिए महाराज, हाथी आने वाला है, उसकी तैयारी हमें जोरों से करनी होगी, क्योंकि हमारा लाडला हाथी है। उसी को देखने के लिए सारी जनता इकट्ठा होती है। इतना बोलकर महाराज सेवक को कहता है कि तुम जल्दी ही जाओ और हाथी को तैयार करो, क्योंकि उसके बिना सारा महल सूना है और सारी जनता उनके इंतज़ार में रहती है, क्योंकि हमारा हाथी हमारी जान है, तुम जल्दी जाओ। इतना बोलकर मुंशी जी हाथी को बुलाने के लिए उनके जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन मुंशी जी की बात चूहे को पता चल जाती है। चूहा देखता है कि वो मेरे घर की तरफ से जाएंगे जब मैं उन्हें पकड़ लूँगा। चूहा यही मौका देखकर मुंशी जी के पास चले जाते हैं और मुंशी जी से कहते हैं कि देखिए, मैं हाथी से कम नहीं हूँ और मुझे भी राजमहल आना है। लेकिन मुंशी जी उससे समझाते हैं कि हमारे महाराज ने तो हमें सिर्फ हाथी को बुलाने के लिए न्योता दिया है, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम काफ़ी छोटे हो और हमारे किसी काम के नहीं। ये सुनकर चूहा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और मुंशी जी को कहता है कि आप मुझे नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आओगे और तब मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। ये सुनकर मुंशी जी काफ़ी हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन चूहा हाथी से कहता है कि तुम खुद को काफ़ी बलवान समझते हो, मैं भी तुमसे कम नहीं। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो सांप भी आया है। वो सांप को देखकर चौंक जाता है और सांप भी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। सांप सोचता है, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, आज तो अच्छा माल मिला है। ये देखकर चूहा सांप को देखकर भाग जाता है। देखा दोस्तों आपने, चूहा तो चूहा था, वो एक सांप को देखकर ही भाग गया। इसीलिए कहता हूँ कि अपने हद में रहकर ही बात करना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी फासला अपने ऊपर गिर सकता है। देखा दोस्तों आपने। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।